हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। आज का जो टॉपिक है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। आज हमें पढ़ना है लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है उसका यूज़ किया जाता है लैब्स में टू मेजर टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स। उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसकी रेंज की अगर हम बात करें, रेंज जो होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की दैट इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मैं दिखाती हूँ आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये भी मरकरी थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह, उसमें भी मरकरी यूज़ होती है, इसमें भी मरकरी का यूज़ होता है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे मरकरी बल्ब है, ये गिलास ट्यूब है, यहाँ पे देखोगे आप ये स्केल है सेल्सियस स्केल जिसकी रेंज है -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि लैब्स में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो मेजर करना होता है, इसीलिए इस थर्मामीटर की रेंज जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरी बात, मैंने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर में बताया था कि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ पे नियर द बल्ब एक कंस्ट्रिक्शन होती है जिसे किंक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर में वैसा कोई जो है किंक प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब भी हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर से किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना हो तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमेशा उस सब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए जिसकी रीडिंग जो है लेनी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई किंक जो है वो प्रेजेंट होता नहीं है कि जो किंक जो है मरकरी का लेवल जो है उसे नीचे आने ना दे, इसीलिए इसे हमेशा जो है उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में ही रखा जाता है। तो यही रीज़न है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को मुंह के अंदर रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद जब हम उसको बाहर निकाल देंगे तो हम एक्यूरेटली रीडिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मरकरी का लेवल जो है वो एकदम से नीचे गिर जाएगा, वो मरकरी जो है बल्ब में नीचे वापस आ जाएगी, तो एक्यूरेट रीडिंग जो है हमें नहीं मिल सकती है उससे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको एक्टिविटी 4.4 में कि किस तरह से ये जो हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसका यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे एक कंटेनर लिया है इन्होंने, कंटेनर में इन्होंने वाटर लिया है। वाटर लेने के बाद जो थर्मामीटर है उसे इस वाटर में डिप करना है ताकि जो बल्ब है इसका वो इस पानी में इमर्स हो जाए, लेकिन बल्ब जो है इसके अंदर उस तरह से जाना चाहिए कि ये बल्ब जो है इस कंटेनर के बॉटम या इस कंटेनर की जो ये साइड से इनको टच नहीं करना चाहिए। थर्मामीटर को वर्टिकली होल्ड करके रखना है और जो मरकरी की मूवमेंट जो है थर्मामीटर में उसे ऑब्जर्व करना है, कुछ देर तक वेट करना है कि जब तक जो मरकरी का थ्रेड जो है वो ऊपर जाके एक जगह पे रुक ना जाए। जिस जगह पे रुक जाएगा वहाँ पे हमें उसकी रीडिंग जो है वो नोट करनी है, लेकिन थर्मामीटर को इस वाटर के कांटेक्ट में ही रख के हमें वो रीडिंग जो है वो नोट करनी है। जैसे यहाँ पे देखो दिखाया है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसको पानी में इमर्स किया है इस तरह से कि इसका ये जो बल्ब है ना ही ये साइड्स को टच कर रहा है ना ही ये बॉटम को टच कर रहा है, सिर्फ पानी के कांटेक्ट में है। तो पानी के कांटेक्ट में ही हमें इसकी रीडिंग जो है उसी हमें रीडिंग जो है वो नोट करनी है। तो ये था हमारे पास बच्चों लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हमारे पास कुछ थर्मामीटर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता है आजकल, जैसे डिजिटल थर्मामीटर। देखो ये डिजिटल थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर्स का यूज़ किया जाता है आजकल क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर्स जो होते हैं दे आर सेफ टू यूज़, दे डोंट यूज़ मरकरी। ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में और इनमें मरकरी का यूज़ भी नहीं होता है। और मरकरी हम जानते हैं कि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और वेरी डिफ़िकल्ट होता है कि जब भी अगर कभी ये थर्मामीटर अगर टूट जाए तो इसको डिस्पोज ऑफ करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये पॉइजनस या टॉक्सिक मरकरी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए आजकल जो है इजीली अवेलेबल होते हैं ये डिजिटल थर्मामीटर्स मार्केट में, इनका यूज़ किया जा सकता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दूसरा जो है हमारे पास और भी थर्मामीटर्स होते हैं, जैसे मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स होते हैं हमारे पास।
तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स होते हैं, दीज आर यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स। जैसे वेदर रिपोर्ट्स में दिखाते हैं कि इस जगह का, इस सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है, तो वो किससे मेजर किया जाता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स से। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर्स और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।